चंद्रमा किसका कारक है? अगर देखा जाए मन तो का। चंद्रमा मन का कारक है। मन आपके इमोशंस हैं। तो चंद्रमा को अगर सही करना है तो सबसे पहले आदमी को मेडिटेशन करना चाहिए। मैं सभी को एक चीज़ ये बोलता हूँ कि इफ़ यू वांट टू करेक्ट योर मून, तो सबसे पहले आप ध्यान की राह पकड़ें, अपने आप को समय देना शुरू करें। चंद्रमा स्वयं आप हैं। मेडिटेशन हमें क्या करता है कि थॉट्स आते जाते रहेंगे, पर हम अपनी एक स्टैटिक ब्रेथ के साथ, क्योंकि ब्रेथ में भी मूवमेंट है, पर उसके साथ रहने से क्या होता है, हमारे भीतर का जो थॉट्स का जो गैप है वो कम होने लगता है। वी विल बी एबल टू रियलाइज कि थॉट्स जो हैं वो तो आते जाते रहेंगे, यानी कि मैं थॉट्स थोड़ी हूँ। जैसे घर में हमारे मेहमान आए तो मेहमान ओनर थोड़ी बन गए, बिल्कुल। वो तो आएंगे, चाय पिएंगे, चले जाएंगे। सेम वे थॉट्स आएंगे, आपको थोड़ा सा आपके साथ इंटरैक्ट करने की कोशिश करेंगे, पर अगर आप उनके साथ ज्यादा नहीं उलझेंगे तो आप वो चले जाएंगे। एंजाइटी में यही होता है, लोग बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं अपने थॉट्स के साथ, उनको वो सारी चीजें सच लगने लगती हैं, और वहीं उनसे वो अगर डिटैच होकर, पॉज होकर मेडिटेट करना शुरू करें तो वो चीज़ बैलेंस में आने लगती है। बिल्कुल सर, हम आपके साथ एक्सपीरियंस करेंगे मेडिटेशन जी। और हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी शिव एनर्जी को इनकलकेट कर सके। तो वो जो आनापानासती मेडिटेशन का जिक्र किया गया है वो भी जनरल रिलैक्सेशन लेकर आती है बॉडी के अंदर, वो बहुत ज़रूरी है। और आपका पॉडकास्ट देखने के बाद बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ कि मैंने करना शुरू किया उसको और मैं अंदर से इतना रिलैक्स होने लगा। परमानेंट पीस को अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि मेडिटेशन को हम अपना पार्ट ऑफ लाइफ बनाएं। और करना क्या है, इसमें कुछ करना नहीं है, चुपचाप जब भी आपके पास टाइम हो आराम से बैठ जाओ, बस अपनी ब्रेथ के साथ कनेक्ट हो जाओ। अपने घर में एक ऐसा रूम देखो, एक ऐसा कॉर्नर देखो कि जहाँ पे आप आराम से बैठ सको। अगर ऐसा भी नहीं है तो रात को बैठ जाओ। इससे मुझे एक बहुत सुंदर कोट याद आ रही है, मैंने कहीं पढ़ा था और उसके बाद मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ, कि अपनी ब्रेथ से कनेक्ट होना हमारा धर्म है। इट्स आवर धर्म, एंड व्हेन वी प्रोटेक्ट आवर धर्म, यूनिवर्स प्रोटेक्ट्स अस। यस, तो ये मुझे बहुत ही सुंदर कोट लगी। तो जब भी मैं बिजी होती हूँ या मुझे ऐसे लगता है कि आज मैं मेडिटेशन नहीं कर पाऊंगी, तो ये मुझे एक मोटिवेट करती है कि यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर लेगा बाकी सब चीज़ें। और एक चीज़ मैं यहाँ पे तमन्ना एक ऐड करूँगी, देखो हम भगवान से इतना कुछ मांगते हैं, है ना, मेरे ये काम हो जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। आपने कभी ज़िंदगी में देखा, कभी हमारी इच्छाएं थमती नहीं है, कुछ ना कुछ बैक टू बैक लाइफ, एक चीज़ पूरी हो जाएगी तो हमारी दूसरी चीज़ रेडी हो जाएगी। वो चीज़ें रेडी होती रहेंगी, हमारी लास्ट ब्रेथ तक भी वो चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन इसके बीच में हमने अपने आप को टाइम कहाँ दिया, अपने आप के साथ कब हम कनेक्ट हुए और हम कब हुएंगे? हम तो मांगने में लगे रहे, मांगने में और पूरा करने में लगे रहे। सो मैं ये सबको कहूँगी, आप जब अपने आप के साथ कनेक्ट हो जाएंगे सब चीज़ें पूरी हो जाती हैं। जो अभी आपने बोला ना धर्म, आप अपने धर्म को हर अपने श्वास के लिए निभा रहे हो ना, तो दुनिया के लिए तो अपने आप निभ जाएगा, आपकी फैमिली के लिए हो जाएगा, आपके बच्चों के लिए हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। मिनिमम इक्विवेलेंट टू योर एज बैठ रहे हो, वो कॉस्मिक बात आपको रोज अंदर से भी लेनी जरूरी है। जैसे आप बाहर से नहाते हो, ऐसे अंदर से भी अपने आप को साफ करना जरूरी है। नहीं तो ये बाहर के वातावरण का रंग जो है वो चढ़ जाएगा, दूषित कर देगा, माया का अपना रंग चढ़ने लग जाएगा। उससे निजात पाने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए मेडिटेशन रोज करना, मिनिमम इक्विवेलेंट टू योर एज, इज अनिवार्य, मैंडेटरी। ओके।